सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में और देखेंगे कि वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन सी प्रोग्राम में कैसे होता है या क्या इसका एप्लीकेशन है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि इटरेटिव और रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से सी प्रोग्रामिंग में इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इटरेटिव या रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग होता है कि रिपीट करना, दोहराना। यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला वाइल लूप है, दूसरा डू वाइल है, फिर फॉर लूप है। तीनों के सिंटैक्स दिए हुए। वाइल लूप में सिंटैक्स में दिखाया गया है कि वाइल एक कीवर्ड है, पैरेंथेसिस के बीच में टेक्स्ट एक्सप्रेशन है और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज है और बीच में स्टेटमेंट्स हैं। यानी कि जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, हमारे टेक्स्ट एक्सप्रेशन के ट्रू या फॉल्स होने पर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। अगर हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है या नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट होंगे, और नहीं तो ये लूप बाईपास हो जाएगा। ऐसी दूसरा सिंटैक्स दिया हुआ है डू वाइल का। एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाइल लूप में कि वाइल लूप है एंट्री कंट्रोल लूपिंग सिस्टम कि एट द टाइम ऑफ एंट्री ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करता है, और अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है तो कंट्रोल ट्रांसफर होता है विद इन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप। इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन विल फेल देन द कंट्रोल विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द वाइल लूप। जबकि डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स हमें बताता है वो ये बताता है कि डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट है। यानी कि यहाँ पर एंट्री लेवल पर कोई भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन नहीं होता है। यहाँ पर जब एग्जिट होता है लूप से कंट्रोल तो वहाँ पर टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करता है, और अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न करता है या नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो दोबारा से रिपीटिशन के लिए जाएगा या लूपिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पर डू वाइल में कम से कम एक बार लूप ज़रूर एग्जीक्यूट होगा विदाउट चेकिंग या विदाउट इवेल्युएटिंग द टेक्स्ट एक्सप्रेशन कि टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इट डजेंट डिपेंड the execution of the do while loop doesn't depend on the test expression at the first time। जबकि यहाँ पर अगर पहली बार में ही while loop में टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा फेल कर जाता है then the control will not be transferred into the while loop। तीसरा हमारे पास है for loop। यहाँ पर for loop में पैरेंथेसिस के बीच में तीन सेमीकोलन से सेपरेट करके तीन चीज़ें दी हुई हैं। नंबर 1 है इनिशियल वैल्यू, यानी कि उसकी फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, क्या होगी इनिशियल वैल्यू, क्या होगी। उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन और उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है और टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन का ट्रू या फेल होना भी डिपेंड करता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू पर। तो इन तीनों लूपों को अलग अलग हम समझेंगे। आज सबसे पहले हम समझते हैं फॉर वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो वाइल लूप को समझने के लिए हम यहाँ पर इसके सिंटैक्स पे सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इसका सिंटैक्स है वाइल और पैरेंथेसिस के बीच में टेक्स्ट एक्सप्रेशन था कि ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें लिखना है जिस एक्सप्रेशन को हमें इवेलुएट करना है। इस टेक्स्ट एक्सप्रेशन के ट्रू या फॉल्स होने के बाद ही
कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा। ये हमारा सिंटेक्स था वाइल लूप का। अब इसी सिंटेक्स को यूज़ करके हम देख लेते हैं कैसे हमारा वाइल लूप का एग्जीक्यूशन होगा। मान लीजिए हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 टाइम्स। तो यहाँ पर वाइल मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ और उसके अंदर जो हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ये हमें प्रिंट करना था। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो अब हमें ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अगर हम इसको जैसे लिखा हुआ है अभी लूप ऐसे ही चला देते हैं और यहाँ पर मान लीजिए इसका डिक्लेरेशन कर दिया हमने इंटीजर n, क्योंकि n एक एज ए वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट लूपिंग हो जाएगी। n बाय डिफ़ॉल्ट n की वैल्यू वो 0 ले लेगा और हर बार चेक करेगा कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो हमेशा वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इनफाइनाइट लूपिंग चली जाएगी। अब हमारा सबसे ज़्यादा, अगर इस लूप को हम रोकना चाहते हैं तो लूप को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन है कि n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ये जब फेल होगा, इफ it will fail then the looping will be terminated। जैसे ही ये एक्सप्रेशन हमारा फेल होगा तो हमारी लूपिंग क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और ये फेल फर्स्ट टाइम कब होगा, जब हमारी n की वैल्यू n हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। n हमारा क्या हो जाएगा 11। तब हमारी ये कंडीशन चेक करेगा एक्सप्रेशन कि 11 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, यहीं पर हमारा ये फेल हो जाएगा। तो ये इसको 11 करने के लिए n की वैल्यू को बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो n की वैल्यू को हम इनिशलाइज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू जो थी वो हमारी n की वैल्यू जो थी वो यहाँ पर लिख लीजिए, इनिशलाइज करते हैं हम कि n की वैल्यू जो इनिशलाइज की हमने 1 से की है। तो यहाँ पर हम वाइल लूप से पहले लिख लेते हैं इंटीजर n इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को हमें इंक्रीमेंट करना है और इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं n प्लस प्लस, कि n पहली बार चेक करेगा कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ट्रू रिटर्न करेगा, कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा अंदर। उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, पहली बार कंट्रोल जब ट्रांसफ़र हो जाएगा अंदर, वहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, n प्लस प्लस चलाएगा और वहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट टाइम चेक करेगा 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, फिर n प्लस प्लस है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सॉरी वाइल लूप के अंदर n की वैल्यू को वो कर देगा 3। नेक्स्ट टाइम चेक करेगा 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही करते करते हमें लास्ट में एक वैल्यू मिलेगी 10 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ये भी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और ट्रू वैल्यू रिटर्न करने के बाद यहाँ पर प्लस प्लस करेगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारी हो जाएगी 11 और फिर चेक करेगा 11 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, यहाँ पर हमारा लूप फेल हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमारा उसके बॉडी के अंदर लूप के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये हमारा
लूप कैसे चलेगा वो था। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक बॉडी बनाई हुई है कि जिसके अंदर हमें अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखना है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे हमने लिखा था इंटीजर n असाइन 1, ये इनिशियल वैल्यू है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाइल n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। उसके बाद वाइल की यहाँ बॉडी के अंदर लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर स्लैश एन लगा लेते हैं और इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं n प्लस प्लस, यानी कि n की वैल्यू में इंक्रीमेंट बाई 1। प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन किया। अब यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट आया वो ये हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें चेंजेस करते हैं कि हमारा जो ये कंट्रोल हो रहा है n इज़ लेस देन 10, ये डिपेंड कर रहा है आपकी n की वैल्यू पे। तो n की वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। n एज पर नीड ऑफ आवर प्रोग्राम n इज इक्वल टू n प्लस 2 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर ये समझिएगा कि n इज इक्वल्स टू n प्लस 2 लिखने से क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू 1 थी, इसके लिए आपका ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन, फिर वो वैल्यू को 3 कर देगा n की, इसके लिए करेगा 5 करेगा क्योंकि 2 को ऐड करना है उसे, फिर 7 करेगा और फिर 9 करेगा, और इसके बाद 11 पे फेल हो जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 टाइम्स उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहिए। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब प्रोग्राम को रन करके देखा तो यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया उसने कि 1 2 3 4 5। तो इस ढंग से हमारा हेलो वर्ल्ड काम करता है। दूसरा, इसमें अगर चेंजेस करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन में चेंजेस कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन में चेंजेस करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा 5, और यहाँ पर अगर हम n प्लस प्लस रहने देते हैं तो फर्दर अगर आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो इस ढंग से और भी प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि कैसे वाइल लूप को हम अपने सी प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था या उसका ड्राई रन करके दिखाया था कि कैसे वाइल लूप का एग्जीक्यूशन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।